こんばんは。ちょっと待ってください。画面をシェアします。画面を見えますか？はい。声が聞こえますか？Wait a second.画面を見えますか？कुछ मिररिंग नहीं हो रहा ना, मतलब रिपीट रिपीट कुछ दिख नहीं रहा ना? हेलो, कुछ मिररिंग हो रहा है क्या? मतलब एक्स्ट्रा कुछ दिख रहा है? ये ओके. So I'm perfectly audible and my screen is also visible, correct? So we'll start. हजमेते फुकुशियो शिमाशु. इसका मीनिंग किसको पता है? याद है? Okay. So we'll start with revising stuff we did earlier. Okay. So ये कौन सा लेटर है बता? Which letter is this? Oh, correct. Then what about this? What about this letter? No, correct. Then we'll make this. What's this? Which letter is this? E, correct. Then, sorry, G. I made it a little crooked, but समझ में आ रहा है. Correct. Okay. Wait a minute. What about this? Which letter is this? Correct. And then this. A, correct. Okay. फिर सबको वर्ड्स याद है? आओई मतलब क्या? आओई मतलब क्या बोलो? Blue. What about E? E. No, correct. Then EA. EA, house. EA is no and EA is house. Then UE, top or above, correct. So I guess we'll start with today's lesson. Jukyo o Hajime Masho. Okay. So today we'll learn K series or the K line. तो अभी मैंने लास्ट टाइम में बोला था कि जापानीज में वॉवल और कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं. So this is consonant plus vowel.
तो इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट है बताओ जरा. विच कॉन्सोनेंट इज बीइंग यूज्ड हियर? कैन एनीवन टेल मी? So it's consonant plus vowel, correct? So which consonant is being used here? Consonant और vowel का फर्क पता है ना? Yeah, correct. K is used and vowels are A, I, U, A, O. K. So K plus A, ka. K plus E, ki. K plus U, ku. K plus A, ke. Ko plus O, ko. Sorry, K plus O, ko. का, की, कू, के, को. Okay. और इनका ना ये के प्रोनाउंस करने का मतलब जापानीज लोगों का के प्रोनाउंस करने का ढंग भी अलग रहता है. ओके. इट्स समवेयर बिटवीन क एंड ख. जैसे ख, खा. ओके. खा, खी, खू, खे, खो. ऐसा कुछ रहता है कि पर वो हम लोग को बोलने मोस्टली नहीं होता. तो वे मोस्टली प्रोनाउंस एज काकी, कूके, को. नहीं तो कभी कभी खा में भी जाता है वो. बट कुछ कुछ वर्ड्स ही खा में जाते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स का में जाते हैं. वो आपको जैसे आप ग्रेजुअली पढ़ते जाओगे वैसे आपको समझेगा. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न का, की, कू, के, को और द के लाइन. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट लेटर इज क प्लस आ, का. ओके. सो कॉन्सोनेंट के प्लस वॉवेल आ, का. So this has three strokes. The first is brush up, then the second stroke is stop, and the third stroke is also stop. Okay. So for sometimes see the picture, means see the character nicely. Okay. So देखो ये पहला है brush up है, फिर दूसरा stop है, फिर तीसरा वापस stop है. Okay. So now we'll try to make the character. Okay. So itchy, brush up, knee, stop, and three san, stop. Okay. So this is ka. I'll make once again. Itchy, brush up, knee, stop, san, stop. Okay. So this is ka. तो अभी का में जनरल मिस्टेक्स क्या होते हैं? देखो इधर का स्पेस अच्छा खासा रहना चाहिए. ये वाला स्पेस है ना. दिस शुड बी नॉट दैट, मतलब ज्यादा कम भी होना चाहिए ना ही ज्यादा ज्यादा होना चाहिए. ओके. so you shouldn't write your car like this. ये ऐसा आपने बना दिया और ये आपने ज्यादा दूर बना दिया या आपने ये ज्यादा ही चिपका के बना दिया कैरेक्टर के साथ ऐसे. so that's wrong. Okay. Also you can see here that the second stroke is not touching the bottom line. Okay. Consider this as the bottom line. देखो सेकेंड स्ट्रोक इसके आने तक ही उसके पहले ही रुक रहा है बहुत पहले. सो वो होना चाहिए. और ये यहाँ से देखो यहाँ भी ऊपर से बहुत ऊपर से चालू हो रहा है. ठीक. यू शुड नॉट राइट योर का ऐसा कुछ. एंड दिस सेकेंड स्ट्रोक इज स्ट्रेट. ओके. वो स्ट्रेट हो नहीं रहा लैपटॉप पे पर दैट इज स्ट्रेट. सो हियर यू कैन सी ये बहुत आगे आ गया. सो दिस इज रॉन्ग. Also, if you start your K very low, ऐसा कुछ. Sorry, wait a second. 1 minute. Yeah. So if you write your K ऐसा, तो ये भी गलत हो जाएगा. Okay. So this is का. वकारी मास्टा का. वकारी मास्टा का. वकारी मास्टा. Okay. So this is का. So the next character is की. Okay. की. So की का देखो. Okay, I'll zoom it. You're able to see the character nicely. सब अच्छे से दिख रहा है ना? Or else I'll zoom it. Tell me if you want me to zoom, then I'll zoom. Okay. So this is key. Okay. Yeah. So key के कितने 4 स्ट्रोक है
और की क्या है? कॉन्सोनेंट के प्लस वॉवल ई। के कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल की। तो फिर इधर 4 स्ट्रोक है। पहला स्ट्रोक स्टॉप, दूसरा स्ट्रोक भी स्टॉप, third stroke is brush up, and fourth stroke is also stop. Okay, so see the character once again. I'll zoom in. Yeah, so this is key. So now we try to make it. So first stroke is stop. ये ज़्यादा टेढ़ा हो गया, 2 मिनट. First stroke is stop. Second stroke is stop. Third stroke is brush up. Then again stop. This is your key. Okay. One stop, knee stop, sun brush up, yawn stop. Okay, quite simple. Okay, so this is how you will write your key. तो अभी की में मिस्टेक्स क्या होते हैं? Yeah, 1 minute. I'll tell you this. See, the first stroke and the second stroke are equal. Okay, first and the second stroke are equal. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली थर्ड स्ट्रोक एंड फोर्थ स्ट्रोक ये ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि सो वाइल राइटिंग इट एक्चुअली शुड बी ऐसा, मतलब उस पाथ को फॉलो करके जाना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे, बट सिर्फ वो बीच में का पार्ट है वो ये वो लिखना नहीं है या वो जॉइन दिखाना नहीं है. ओके, तो दैट्स योर की. और अभी ये लिखते समय आप की ऐसा लिखोगे, but sometimes when you'll see some textbooks or when you'll see some textbooks, you'll see that sometimes the key is written ऐसा कुछ. One minute. ऐसा, इसमें थर्ड और फोर्थ स्ट्रोक जॉइन किए हैं. Okay. So in printed forms mostly the key is like this, but in handwritten form you should write your key like this. Okay. सो अभी आप की कभी भी लिखोगे तो आप ये वाला की यूज करोगे, ऐसा लिखोगे. ऐसा लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा. ओके. ओके या सो फिर अभी आप अगर और अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे कि ये की का है वो जरा सा इंक्लाइंड है. करेक्ट. सिर्फ वो इंक्लाइंड ज्यादा नहीं है. सो डोंट ट्राई टू मेक योर की लाइक दिस, ऐसा कुछ. सी, ये कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड हो गया. सो दिस इज रॉन्ग. ऑल्सो ये मैंने जिसके बताया कि वो ये नहीं लिखना है, ऐसा पाथ बनाना नहीं है वो. और फिर की के वो ये है ना डैशेस, मतलब ये दो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रोक के बीच में एडिक्वेट गैप होना चाहिए. ओके, देयर शुड बी एन एडिक्वेट गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रोक. सो दैट्स इट अबाउट की. वाकारी मास्ता का. वाकारी मास्ता का. हैव यू अंडरस्टूड? वाकारी मास्ता. हाय. ओके, सो ये हो गया का और नेक्स्ट हो गया की. सो अभी हम कू पढ़ते हैं. okay. कू. सो कू इज mix of consonant K and vowel U. Okay, कू. सो अभी कू का तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक स्ट्रोक है और वो भी स्टॉप है. सो आप कू. ओके, आई विल वेट फॉर अ व्हाइल. ये आप देख लो कैसा है, फिर विल मेक इट. सो कू एक ही स्ट्रोक है. ओके, इट्स क्वाइट सिंपल. इसमें यार गलत कुछ नहीं होगा आपका. हो गया. ये हो गया कू. दिस इज कू. नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल. अभी आपको कू को याद रखना रहेगा तो आप ये ध्यान रख सकते हो. ओके, सो दिस इज assume that this is a bird. Okay, not, my drawing is not that.
ओके, तो अज्यूम ये एक बर्ड है, और तो बर्ड कौन सा आवाज करता है? कुकू, करेक्ट? सो यू कैन रिमेंबर दिस लेटर बाय दैट वे आल्सो। इट्स लाइक द बीक ऑफ अ बर्ड, और बर्ड क्या आवाज करते हैं? कुकी। सो कू वापस में लिखता हूँ, इची, स्टॉप। सिर्फ अभी कू का ये है कि कू इज वेरी स्लेंडर। ये देखो, इस लाइंस के वो बीच में है। you see, you can see how much thin the actual character is. It's between, wait a minute, okay, so it's between these two characters, these two lines, तो ये बहुत slender character है। okay, so only mistake which you can do is that you can make your character a little मोटा। जैसे कि ऐसे कर सकते हो आप। ब्रश सेलेक्ट नहीं हुआ, या सो कभी कोई कोई ऐसे भी बना लेगा। ओके, सो ये देखो, ये बहुत ही वाइड हो गया कैरेक्टर। ओके, सो दिस कैरेक्टर इज नॉट एट ऑल वाइड, इट्स वेरी स्लेंडर लाइक दिस। सी, यू कैन सी द डिफरेंस, ये बहुत बड़ा हो गया, मतलब मोटा हो गया, और ये पतला है। तो द कैरेक्टर इज मेंट टू बी स्लिम, तो वो बड़ा मोटा मत बना। ओके, सो ये हो गया कू। वकारी मास्टा का वेरी सिंपल कैरेक्टर। एनी डाउट स्टिल नाउ? की हाई, ओके, वकारी मास्टा, हाई। So, no doubts, correct? So, we'll move on to the fourth character, which is K. Okay, so the fourth character is K. So, 1 minute, I'll make it a little big. Yeah, so now you can see the character clearly. So, अभी आप देखोगे K है वो ऐसा है, फर्स्ट स्ट्रोक है, सॉरी, पहला है कॉन्सोनेंट K प्लस वॉवल E, सो K, ये उसका प्रोनाउंसिएशन। तो अभी आप देखोगे कि first stroke is brush up, then second stroke is stop, and the third stroke is release. तो इसमें सब strokes है। Also, yeah, ये हो गया K. So now we'll make the character K. Okay. So ये हो गया K ज़्यादा बड़ा। Yeah, brush up, stop, release. Okay, but this is a little bad. 1 minute. Yeah, brush up, stop, release. Okay, brush up, stop, release. Actually, you can see here ये बड़ा है, so we'll try to make it a little bigger. Release. Yeah, 1 minute I'll make. Sorry. Okay, brush up and then release. What is happening? Yeah, sun, release. Okay. So here the first stroke is a little small, but मेरे इसमें वो दिख नहीं रहा है. Brush up. Yeah, it's now a little clearer. या सो ये हो गया, फर्स्ट स्ट्रोक है वो जरा सा छोटा है थर्ड स्ट्रोक से। ओके, और ये दोनों आप देखोगे दे आर लिटिल बिट कर्व्ड इनसाइड, लिटिल बिट कर्व्ड इनसाइड, दिस इज आल्सो लिटिल बिट कर्व्ड इनसाइड। और ये
थोड़ा थोड़ा पैरेलल है दोनों लाइंस, बट दे आर कर्व्ड अ लिटिल बिट इनसाइड। सो ये हो गया आपका के। अभी के मामले में ये है, कभी कभी लोग थर्ड स्ट्रोक को ब्रश अप लिख देते हैं, मतलब ये भी ब्रश अप वो भी ब्रश अप, कुछ ऐसा लिख देते हैं, तो फिर वो कैरेक्टर हो जाता है गलत, कि दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये वेट अ मिनट, या ये देख मैंने जिसकी बोला है वो कर्व है, करेक्ट। तो यू शुड नॉट मेक ऐसे स्ट्रेट लाइंस, सिर्फ एक को बड़ा बना दिया और ऐसे कुछ बना दिया तो वो गलत है। या कर्व्ड लिटिल बिट, ओके। और वो ये रिलीज होना चाहिए ना, इट शुड बी a little bit longer than the first row. Okay, I'll make it once again. Okay. Itchy, brush up, then slanting line, sorry, horizontal line, then sun, release. Okay, that releases अच्छे से मेरा भी character आज। Okay, itchy, brush up, आधा brush up हो गया। Itchy, brush up, sun. Yeah. Okay, so this is key. Okay, this is K. Wakarimashita ka? Wakarimashita. Right. Okay. So ये हो गया K. Now we'll make the last character in K line, which is Ko. Ko. So अभी को भी बहुत सिंपल है। अरे sorry. Yeah. Ko is quite simple. There are two strokes. The first is brush up and the second is stop. Okay. So see it for a while. Brush up is the first stroke and the second stroke is stop. और ये लेटर है K consonant plus vowel O, that becomes O. Okay, so ये है O, तो उसको कैसे करोगे हम? ये हो गया ब्रश अप और ये हो गया दूसरा, बहुत सिंपल है ये, सॉरी। ब्रश अप एंड देन सेकंड stop, brush up and stop. So this is how you write your को। भी को में मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि देखो मैंने यहाँ ब्रश अप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो एक्चुअली इतना बड़ा नहीं रहता, तो ये इतना सा रहता है एक्चुअली। ऑल्सो ये है ना, ये भी थोड़ा सा पतला लेटर है, सी लिटिल बिट स्लिम। तो फिर डोंट मेक योर को ज़्यादा भी स्लिम मत बना, जिसकी मतलब ज़्यादा लंबा मत बना ऐसे कि ये बहुत ही लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया इस पर। एक तो ये हो गया गलत। ऑल्सो डोंट मेक इट स्टाउट, ऐसा मत बनाना, इधर बहुत कम स्पेस हो गया, इसलिए ये भी गलत। So there should be adequate space between the characters. Also brush up ज़्यादा होना नहीं चाहिए। So मैं वापस एक बार बनाता हूँ, ब्रश अप और फिर यहाँ तक stop. It's very simple. Only two lines. Also they are little bit curved. Okay. जैसे कि ये देखो, ये ऐसा इधर अंदर कर्व्ड है इस साइड, और ये भी इस साइड कर्व्ड है। ओके, सो ऐसा मत बना, ये गलत है, स्ट्रेट मत बना। ओके, उसमें का कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। कभी कभी मेरे से भी हो जाता है ये, मैं कभी कभी ऐसे बना देता हूँ। ओके, सो ये
ऊपर का स्ट्रेट हो जाता है, सो वो स्ट्रेट होना नहीं चाहिए। ओके, सो दैट्स अ मिस्टेक। ओके, सो दिस इज योर को। वकारी मास्टा का, अंडरस्टूड? वकारी मास्टा का, वकारी मास्टा, वकारी मास्टा। हाई। सो ये हो गया के लाइन। ओके, सो मैं हर एक लेटर अभी अच्छे से वापस आपको लिख के बताता हूँ। ओके, ये है का, तो ये हो गया आपका की, फिर कू, वेरी सिंपल। ओके, सिंपल बोला और मैं गलत कर दिया, या कू, देन के, okay, and the last letter of K line, which is को। okay, का, की, कू, के, को, का, की, कू, के, को। आई, वकारी मास्टा का। ठीक, ये सबको अच्छे से समझा है कैसे बनाने का वो वकारी मास्टा। Okay, so then we'll learn some new words of this. Yeah, so we'll learn some new words. Hi. So पहला वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या है? Write it in the chat box in Romaji. Fast. Akai. Correct. Akai. So akai ये पहले भी हो गए. Akai is red. Correct. So अभी इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं. ठीक. So अभी अगर मुझे बोलना है कि मेरे घर का छत रेड है, लाल है, तो मैं बोलूँगा वाताशी नो इए नो याने वा अकाई देस। वाताशी नो इए नो याने वा अकाई देस। ओके, तो आपका इए मतलब हो गया है, बोलो इए मतलब क्या? ये हो गया है, वाताशी हो गया, बट टेल मी व्हाट डज इए मीन? इए, नॉट इए, इए। जरा कॉन्टेक्स्ट में ये करो, मतलब मैंने आपको हिंदी में सेंटेंस बताया था, करेक्ट? या हाउस। सो अब इसका मीनिंग क्या होता है? वाताशी नो ये मतलब मेरा घर, फिर वापस ये नो याने है, करेक्ट? तो मेरे घर का छत अकाई देस, लाल है। वाताशी नो ये नो याने वा अकाई देस। आई, ओके, सो विल मूव ऑन टू द सेकंड वर्ड। प्लीज टेल मी द सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड को क्या, कैसे रोमा जी में लिखोगे आप वो बताओ। सेकंड वर्ड इके। सो इके इज पॉन्ड। सो आपने इकेबाना सुना है कभी? ये मैं जनरल बोल रहा हूँ क्योंकि इके से मेरे को याद आया। इकेबाना सुना है आपने? या करेक्ट। सो इकेबाना इज इंग्लिश में बोला जाएगा तो फ्लावर अरेंजमेंट, और वो जापानीज में बहुत अच्छे से वो लोग, मतलब उन लोग को बहुत सबसे टिप टाप चाहिए रहता है। ओके, सो दे नीड ऑल थिंग्स टू बी परफेक्ट। सो फिर इनका वो इकेबाना रहता है विच इज फ्लावर अरेंजमेंट, वो भी बहुत वो ब्यूटिफुली करते हैं, एंड देयर आर क्लासेस फॉर दैट। ओके, सो वो है इकेबाना। मैं सिर्फ फन फैक्ट जैसे बोल रहा हूँ ये। ठीक, सो इधर है इके। इके मतलब पॉन्ड। सो अगर आपको बोलना रहेगा कि ये पॉन्ड में बहुत सारे मछलियां हैं, ठीक, तब बोलोगे कोनो इके नो नाकानी ताक्सान साकाना गा आरिमास। ओके, कोनो इए सॉरी, कोनो इके नो नाकानी ताक्सान साकाना गा आरिमास। तो कोनो मतलब ये, इके मतलब पॉन्ड,
इकेनो नाकानी, नाका मतलब अंदर, ओके। सो इकेनो नाकानी हो गया पॉन्ड के अंदर, ताक्सान मतलब बहुत, साकाना मतलब फिश, अरीमास मतलब है, ओके। सो अगर अभी हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो कैसा होगा, इस पॉन्ड में बहुत, पॉन्ड के अंदर बहुत मछलियां है, ताक्सान साकाना गा अरीमास, ओके। कोनो इकेनो तांग, sorry, कोनो इकेनो नाका ni ताक्सान साकाना गा अरीमास, okay. So this is iki. Then tell me the next word. Next word, the third one is, third word, cow or cow, cow. So cow is face, face को अभी हम cow बोलते हैं। तो अभी आप मोस्टली सुबह ये हमेशा ही करते रहोगे, आप सुबह उठ के मुंह धोते हो, करेक्ट। सो आप हर सुबह मुंह धोते हो, तो आप कैसे बोलोगे, वाताशी wa माई आसा खाओ ओ आराइमस, ओके। सो खाओ ओ मैं बोला, करेक्ट। तो खाओ मतलब फेस और ओ एक पार्टिकल रहता है, तो वो पार्टिकल्स में आपको बाद में समझा। तो अभी वाताशी wa मतलब मैं, माई आसा मतलब माई आसा इज, ओके, ये आई एक्सप्लेन दिस, कि माई आसा, ओके। So Asa is morning. Okay, this is morning, and this is every, every. So my Asa becomes every morning. वैसे ही अगर आपने माई आशा के जगह पे माई नीची लगा दिया, माई नीची लगा दिया, तो नीची का मतलब आपको पता है कि इफ यू डोंट नो, नीचे इज डे। सो फिर माई नीचे क्या हो जाएगा, राइट इट इन द चैट बॉक्स। इफ नीचे इज डे, देन माई नीचे मतलब क्या होगा, इफ दिस इज डे, एवरी डे, करेक्ट। सो एवरी डे बिकम्स माई नीचे। वैसे ही मैं अगर माई नैन बोलूँ, नैन इज ईयर, माई नैन, तो फिर उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एवरी ईयर, करेक्ट। तो ये माई मतलब एवरी, ये याद है क्योंकि ये बहुत बार आते हैं। वैसे ही माई बान मतलब एवरी इवनिंग, सो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, या माई, वाताशी वा माई आसा, वाताशी वा माई आसा खाओ ओ आराइमास। सो वाताशी वा मैं, माई आसा हर, एवरी मॉर्निंग, खाओ फेस, आराइमास मतलब धोता हूँ, कि खाओ ओ आराइमास, मैं हर सुबह चेहरा धोता हूँ, ओके। सो दैट्स द लिटरल मीनिंग ऑफ इट, वाताशी वा माई आसा खाओ ओ आराइमास, ओके। वाकारिमास्ता का, वाकारिमास्ता का, वाकारिमास्ता, हाय, ओके। So the next letter is, what is the next letter? Eki. So Eki is railway station. तो अगर आपको किसको पूछना है कि सो एंड सो, जिसके अभी हम लोग नाम देते हैं, लेट्स से टोक्यो, ओके। टोक्यो स्टेशन कहाँ है, सो आप पूछोगे टोक्यो एकी वा दोको देसु का, टोक्यो एकी वा दोको देसु का, ओके। टोक्यो एकी वा मतलब रेलवे, टोक्यो रेलवे स्टेशन, दोको मतलब कहाँ, देस मतलब है, और का इज देस का इज कहाँ है, ऐसा आता है। का इज यूज्ड फॉर क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन सेंटेंसेस, ओके। सो टोक्यो रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये हो गया उसका मीनिंग। टोक्यो एकिवा दोको देसु का, right? Then the next word is, what is the next word? Can anyone write it in the chat box?
की। सो की इज की। तो अभी आपने कभी पार्क में घूम रहे रहोगे, नहीं तो जंगल में गए रहोगे, तो आप बोलते देखो ये बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत ऊंचा पेड़ है। सो फिर उसको आप कैसे बोलोगे? कोनो कीगा ताकाई दिस। कोनो कीगा ताकाई दिस मतलब ये, कोनो मतलब ये, की मतलब पेड़, ताकाई मतलब ऊंचा, दस मतलब है। और इधर भी गा पार्टिकल यूज है। कि सो मैं पार्टिकल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट आपको मैं सिर्फ वर्ड्स को सिखा, वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक। सो कोनो कीगा ताकाई देस इज, ये पेड़ ऊंचा है। ओके। और अगर, हाँ या, सो दिस इज की। की। सो आकाई इके खाओ एकी की। ओके। सो ओमकार, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओमकार, ओमकार, am I audible? Am I audible to you? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So can you read these words once again? Yes, sir. Mm, Akai means red. Ike means pond. Khao means face. Eki means railway station. Ki means tree. Correct. Perfect. The pronunciations were also perfect. Okay. So Akai is red, Ike is pond, Khao is face, Eki is railway station, and Ki is tree. Okay. So now we'll move on to the next topic. Okay. So we have voiced sounds. 1 minute. Yeah. Voice sounds. तो अभी के का ये देखो, voice sounds are denoted by using 10 10, which is called 10. So this symbol is called 10 10. Okay, you can see here ये double inverted comma जैसा है, उसको 10 10 बोलते हैं। और अभी देखो, अगर ये के कॉन्सोनेंट वाले ग्रुप के साथ 10 10 लगा है, तो उसका वॉइस साउंड मतलब दाकोन हो जाएगा जी। जी वाला मतलब ग में हो जाएगा। वैसे ही एस के इसको लगाया 10 10, तो फिर वो जेड में चला जाएगा। फिर टी में लगाया 10 10, सो दैट उसका वॉइस टी में लगाए तो डी में होगा। ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक का। ठीक। सो ये हो गया का। सो अभी हम लोग ने का को इधर ऐसा राइट, टॉप राइट में 10 10 लगाते। ओके, टॉप राइट के इधर 10 10 लगाते। सो नाउ का 10 10, के का प्लस 10 10, तो के का हो जाता है गा, जी। करेक्ट। फिर का प्लस 10 10 बिकम्स गा। ठीक। सो ये होगा गा। ठीक। का 10 10 गा। ठीक। उसको बोलने में हम लोग ऐसे करते हैं, का 10 10 गा। सो दिस इज 10 10। 10 10 ओ वाकारी मास्टा का मतलब 10 10 समझा क्या? इफ देर आर एनी डाउट्स, प्लीज टेल मी। 10 10। ओके। सो के आगे 10 10 लगा है, तो उसका आवाज जी में चला जाएगा, जैसे कि मैंने अभी का बोला। तो फॉर एग्जाम्पल अभी सा को 10 10 लगाएगा, लगाओगे तो वो जा में जाएगा, जेड में जाएगा, जा हो जाएगा। वैसे ही ता को 10 10 लगा है, तो वो डी वॉइस में जाएगा और वो दा होगा। ठीक। सो इफ यू add 10 10 to some letters, then they change their voice or their pronunciation. ठीक। वाकारी मास्टा का हेलो, वाकारी मास्टा, नो डाउट्स, करेक्ट? So then we'll move on. So this is the G line, 10 10 वाला लाइन। सो आप देखोगे यहाँ हर एक कैरेक्टर के टॉप राइट पे सिर्फ 10 10 लगाया है, तो इसलिए का 10 10 becomes का, की 10 10 becomes गी, कू 10 10 becomes गू, के 10 10 becomes गे, को 10 10 becomes गो। ओके। सो 10 10 लगा के वाले इसको 10 10 लगा के उनका आवाज जी में जाता है। ओके। सो फिर ये हो गया गा गी गू गे गो, गा गी गू गे गो। ओके। तो दिस इज 10 10। सो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप 10 10 लगाने का सीखते हैं। सो ये का देखो, का क्या है? का 3 स्ट्रोक्स तक हम लोग ने का वैसे लिखा था वैसा ही है,
सिर्फ और दो स्ट्रोक्स ऐड हुए हैं, वो है तेन के स्ट्रोक्स. सो विल मेक का. आई विल नॉट रिपीट द रूल्स क्योंकि वो सेम ही है सब. ओके, सो ये है, ये हो गया का. करेक्ट. अभी उसके ऊपर इधर दो और लाइन बना दी, तो वो हो गया गा. ओके, सो दिस इज गा. आई मेक इट वन सेकंड. इची, ब्रश अप. नी, स्टॉप. सान, स्टॉप. और yawn, stop. Go, stop. So this is ga. Okay, so this is ga. So now we'll move on to the next character, which is ki ten ten gi. So ये है gi. तो इसमें भी हम लोग ने क्या किया है, की है ये. दिस इज की. की इची. Okay, one minute. Ichi, stop. Ni, stop. San, brush up. Yawn, stop. फिर ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दो डैश, गो और सॉरी यॉन, गो और रोको. ये हो गया की टेन टेन. तो अभी की टेन टेन, की प्लस टेन टेन बिकम्स गी. ओके, सो दिस इज गी. आई मेक इट once again for you. इची, स्टॉप. नी, स्टॉप. सान, ब्रश अप. यॉन, स्टॉप. गो, स्टॉप. रोको, स्टॉप. Okay, so this is your gi. So likewise, अगर ये हम लोग ने कू को लगाया, so ku ten ten becomes gu. Okay, ku ten ten becomes gu. So again, itchy, stop. Ni, stop. San, stop. This is gu. टॉप राइट कॉर्नर में टेन टेन लगा इसे. सो इची, फिर टेन टेन, गु और फिर टेन टेन. दिस बिकम्स गु. ओके, सो ये हो गया गु. देन द नेक्स्ट इज के टेन टेन गे. के टेन टेन गे. ओके, सो अभी वापस इसमें वैसा ही. इची, ब्रश अप. नी, स्टॉप. सान, रिलीज. और फिर ऊपर यॉन और को टेन टेन. ओके, ये हो गया के टेन टेन गे. ओके, इची, नी, सान और फिर टेन टेन. के टेन टेन गे. ओके, सो ये हो गया गे. ओके, वैसे ही अगर हम लोग ने अभी को टेन टेन लगा दिया. ओके, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी हियर कि इस लेटर में क्या गलत है. इस लेटर में एक चीज गलत है. क्या है वो बताओ. देयर इज वन मिस्टेक इन दिस लेटर. मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था आपको. द टॉप पार्ट करेक्ट, पर स्ट्रोक बताओ, कौन सा स्ट्रोक नंबर बताओ. व्हाट इज द स्ट्रोक नंबर, कौन सा स्ट्रोक गलत है. फर्स्ट वन करेक्ट. सो फर्स्ट वन करेक्ट. वेदा करेक्ट. हेमा करेक्ट. दीपिका. द फर्स्ट इज रॉन्ग. सो कैसा रॉन्ग है, ये ब्रश अप हो गया, वो बहुत ही बड़ा हो गया. ओके, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि वो ब्रश अप ज्यादा बड़ा है. सो को इज इची, नी और फिर ऊपर टेन टेन. ये को टेन टेन गो. इची, नी, सान, शी. ये हो गया गो. ओके, सो ये हो गया टेन टेन वाली. ओके, आई मेक इट ऑल फॉर यू वन सेकंड. दिस इज गा. फिर ये है गी.
फिर हो गया गू, गे और गो। So, गा, गी, गू, गे, गो, गागी गू गे गो। सो जी लाइन समझा सबको? गागी गू गे गो। वकरी का मीनासान वकरी का वकरी मस्ता, right? So now we will move on to the slides. Next slide. Yeah, yomimasho. Ichi. First word कौन सा है? Pronounce the first one. Write in Romaji. Sorry. First one. A E. ना ना, it's not गी. गलत है, गलत है. एगा. एगा. Correct. So एगा is movie. So अगर आपको अभी बोलना रहेगा कि मुझे मुझे वो मूवी देखनी है, मुझे वो मूवी देखनी, तो आप बोलोगे वाताशिवा सोनो एगा ओ मिताई देस। वाताशिवा सोनो एगा ओ मिताई देस मतलब मुझे, सोनो मतलब वो, एगा मतलब मूवी, मिताई देस मतलब देखनी है। ठीक, वाताशिवा सोनो एगा ओ मिताई देस। ओके, देन टेल मी द नेक्स्ट वर्ड. खागी. करेक्ट. अभी हाँ, मैंने ये कभी नोटिस नहीं किया था, पर अभी नोटिस किया मैंने ये. आप ये देखो, ये के में भी एक मिस्टेक है, बताओ किसको याद रहेगा? तो एक्चुअली प्रिंटेड फॉर्म में इसलिए वो रहेगा, बट देर इज वन मिस्टेक इन की. कैन यू, सॉरी, कागी वाले का में एक मिस्टेक है, इसको नोटिस हो रहा है तो बताओ. हेलो. इफ यू डोंट नो देन टाइप नो, देन आई विल एक्सप्लेन क्या मिस्टेक. रॉन्ग, द फर्स्ट स्ट्रोक इज नॉट रॉन्ग, फर्स्ट स्ट्रोक इज करेक्ट. टॉप कौन सा टॉप? मैं वो का वाला ही यार. सेकेंड स्ट्रोक इज रॉन्ग, करेक्ट. सेकेंड स्ट्रोक इधर भी देखो आप. सो यहाँ भी देखो, ये का वो सेकेंड स्ट्रोक है, वो बहुत नीचे जा रहा है, सिर्फ वो बहुत नीचे नहीं जाना था, जैसे मैंने आपको बोला था. ओके, सो दैट्स रॉन्ग, करेक्ट. सो कागी, कागी इज की. सो अगर आपको अभी बोलना रहेगा कि मैं चाबी भूल गया, कि मैंने नहीं तो चाबी घुमा दी, तो आप कैसे बोलोगे? वाताशिवा कागी ओ नाकुशिमास्ता. वाताशिवा कागी ओ नाकुशिमास्ता. ओके, सो अभी आप नाकुशिमास्ता. ओके, या वाताशिवा मतलब मैंने, कागी मतलब चाबी, नाकुशिमास्ता मतलब घुमा दिया. मैंने चाबी को घुमा दिया. वाताशिवा कागी ओ नाकुशिमास्ता. वाकरिमास्ता. सॉरी, वाकरिमास्ता का. हेलो. वाकरिमास्ता. Okay, so the third word. What is the third word? Ego. So ego is English. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि so ego is English. So अभी आप ego को कैसे, okay, we'll try to make it in the sentence. Okay, so अभी आपको बोलना है कि तानाका इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट है. तानाका इज एक्सपर्ट और फ्लुएंट एट इंग्लिश. तो आप बोलोगे तानाका सान वा एगो ओ, सॉरी, एगो का जोजु देsu. 田中さんは英語が上手です.
तानाका-san एगो ga जोजू desu. कि तानाका-san एगो मतलब इंग्लिश, जोजू मतलब एक्सपर्ट, देस मतलब है. तानाका-san इंग्लिश में एक्सपर्ट है. तानाका-san एगो ga जोजू, सॉरी, तानाका-san एगो ga जोजू desu. Okay. Then what about the next letter? The fourth one. Go. So go आपको हो गया इचिनी सांशी go. Go is 5. Okay, so now if I'll ask इमा नांजी desu का, करेक्ट? अभी कितने बजे हैं? तो आप बोलोगे अभी एक्चुअली 5 बजे नहीं है, बट लेट अस कंसिडर अभी 5 बज रहे हैं. तो आप बोलोगे इमा गोजी desu. इमा गोजी desu. Okay. बताए अब, सॉरी, इमा नांजी desu का, इमा गोजी desu. अभी 5 बजे है. इमा मतलब अभी, गोजी मतलब 5 बजे, देश मतलब है. इमा गोजी desu. वकारिमाशिता का? वकारिमाशिता का? है. So read the last word, the fifth one. Cargo. So cargo is basket. Cargo. So cargo. अभी आपको बोलना रहेगा कि इस बास्केट में बहुत सारे फल है. इस बास्केट में फल है. तो आप बोलोगे कोनो कागो नो नाका ni कुदामोनो गा आरिमासु. कोनो कागो नो नाका ni कुदामोनो गा आरिमासु. कोनो मतलब ये, कागो मतलब बास्केट, नाका मतलब अंदर, कुदामोनो मतलब फ्रूट, ताक्सान मतलब बहुत, सॉरी ताक्सान हुआ ही नहीं था, मैं ताक्सान बोला नहीं था, सॉरी. कुदामोनो मतलब फ्रूट, अरिमास मतलब है. सो कोनो कागो नो नाका ni कुदामोनो गा अरिमास. उसका मीनिंग होगा इस बास्केट में फ्रूट्स है. सो वकारिमाशिता का सब समझ के आपको अब तक जो भी पढ़ा था. फॉर अ क्विक रिविजन आई रिव्यू ऑल द स्लाइड्स. सो फर्स्ट हम लोग ने की लाइन चालू की, फिर का को पढ़ा हमने, वाई से, या फिर का, फिर की पढ़ा, फिर कू पढ़ा, के पढ़ा, को पढ़ा, फिर उसके वर्ड्स पढ़े, फिर तेन तेन पढ़ा, फिर जी लाइन पढ़ा, फिर उसके वर्ड्स गा, की, गू, गे, गो, वो पढ़े. फिर कागो. कागो इज बास्केट, करेक्ट? सो अगर आपको बोलना रहेगा कि इस बास्केट में बहुत सारे फ्रूट्स है, तो आप क्या बोलोगे? कोनो कागो नो नाका ni कुदामोनो गा आरिमास. बहुत ओके. ताक्सान कुदामोनो गा आरिमास. ओके, बहुत सारे फ्रूट्स है. सो कोनो मतलब ये, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था. कागो मतलब बास्केट, नाका मतलब अंदर, ताक्सान मतलब बहुत, कुदामोनो मतलब फ्रूट्स, अरिमास मतलब है. ओके. कोनो कागो नो नाका ni मतलब इस बास्केट में, ताक्सान कुदामोनो गा आरिमास बहुत फल है. वकारिमाशिता का? हाय. ओके. So Hema, can you unmute yourself? Can you unmute yourself? Hmm. Then we'll Deepika, unmute yourself, please. Sir, Yeah, read the letters. Read all the 5 letters. for movie means A, E, ga, eiga. Ki means kagi. English means eigo. Fi means go. And basket means cargo. Correct. The pronunciations were also correct. Perfect. So Ega is movie, Kagi is key, Ego is English, Go is five, Cargo is basket. Okay. So ये हो गए words. Okay. So
If there are any doubts, then please tell me, or you can leave the class. Arigato gozaimasu. Sayonara. If there are any doubts, then you can stay and ask. No doubts, then you can leave. Sayonara.